यहाँ से सीधा पहाड़ी शरीफ जाएंगे। तो लेके जा रहे थे? हाँ लेके जा अस्सलाम वालेकुम। अभी बोल। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आशुआओ
सुने तो वैसे तो बोल रहे पीछे आओ बोल के जब से आराम से ऐसे नहीं करोगे। बोले तो सुनना पड़ता भाई नहीं तो बोला जिम्मेदार है सब ये नहीं सर एक सेकंड ग्रुप पिक्चर आप लोग इधर से इधर आ जाइए ग्रुप पिक्चर मैं भी सर थोड़ा सा कहने लगी थैंक यू मौका मिल जाए। दो शायरा है, दो बहबाजी है, शायरा है, पूरा शेड्यूल नहीं मिलता सर थोड़ा पैसा दिया चाहिए प्लेयर अच्छा आप सामने साथ में पैसा इधर सामने भारत का आईन ये उर्दू में हम लोगों ने छापा। इसके अब हज़ारों हज़ार जो है इसकी छाप हो चुकी है। सही बात है। कन्नड़ वाली डिक्शनरी कहाँ है? अभी हम लोग तेलुगु वाली भी शुरू कर रहे हैं काम। सर अंदर से पीछे से थोड़ा थोड़ा उर्दू में तारीख भी 10 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे रात 9 बजे ये बच्चों की दुनिया तकरीबन 60-70 हज़ार काफी है नहीं ये वही भी अभी बस ये बस है कि एक पिक्चर ये देखने से ना क्या ये उर्दू सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं। दोनों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा साहब मोदी रुकन असेंबली चारमीनार पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन साहब वाइस चेयरमैन कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू नई दिल्ली, प्रोफेसर इब्तिदा करीम साहब डायरेक्टर हाज़रीन जलसा, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये 19वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला बाइश्तिराक
तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी की जानिब से यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है। इसका एहतमाम यहाँ पर किया गया है। दरअसल कौमी कौंसिल की जानिब से किताब मेले तकरीबन हर रियासतों में किताब मेलों का एहतमाम किया जाता है। इससे कबल दूसरी रियासतों में इसका एहतमाम किया गया था। अब हमारी उर्दू अकादमी के इश्तिराक से हैदराबाद में इसका एहतमाम किया गया है। इससे कबल हैदराबाद में 1910 में यानी कि 5 साल कबल इसका यहाँ पर एहतमाम किया गया था, यही कुली कुतुब शाह स्टेडियम में, और बहुत ही कामयाब किताब मेला यहाँ पर मुनक़िद किया गया था। अब यानी कि आज से लेकर एक हफ्ते तक 20 दिसंबर तक ये किताब मेला यहाँ पर कायम रहेगा और इसमें मुख्तलिफ रियासतों के हिंदुस्तान के तकरीबन 136 पब्लिशर्स ने अपने अपने स्टॉल्स यहाँ पर कायम किए हैं और इन स्टॉल्स में बहुत सी अच्छी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं और बहुत सी नायाब किताबें भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। तो मैं तमाम मुहिब्बान उर्दू से जो जिनका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान व अदब से है उन तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस मेले से, किताब मेले से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसके अलावा इस किताब मेले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे गए हैं। दिन के औकात में तलबा व तालिबात के लिए है, जैसे बैतबाजी है और दूसरे मुसन्निफ से मिलिए है और दूसरे कई प्रोग्राम्स, हर दिन एक प्रोग्राम है और शाम में हर रोज़ एक तहजीबी प्रोग्राम है। शाम गज़ल है, संजीदा मुशायरा है, मदाहिया मुशायरा है, कव्वाली का प्रोग्राम है। इस तरह के मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्रामों का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। दरअसल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए सारे हिंदुस्तान में काम करती है, सारे इंडिया में इसका काम है। हमारे रियासत में भी कौमी कौंसिल के कई कंप्यूटर सेंटर्स और कई खताती के कोर्सेस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं बहुत ही कामयाबी के साथ। और इन कोर्सेस में जो बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं कंप्यूटर की या खताती की, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिससे कई तलबा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो उसी तरह जिस तरह से कौमी कौंसिल दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में ये कौमी कौंसिल का काम फैला हुआ है, सारी रियासत में, सारे हिंदुस्तान में उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए ये नायाब किताबों को शाये करती हैं। ये अपना एक कौमी कौंसिल का रिसाला है, हर माह शाये होता है। इसी तरह के बहुत से उर्दू के सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं कौमी कौंसिल की जानिब से। ये हुकूमत हिंद का इदारा है, तो इससे मुख्तलिफ उर्दू की तरक्की के लिए मुख्तलिफ खिदमत ये इदारा अंजाम देता है। अकादमी कर रही है क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी के इश्तिराक से ये कौमी मेले का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। मैं क्योंकि हमारे मेहमानों को दूसरी तरफ भी जाना है तो वो काफ़ी कम है, तो मैं इन अल्फाज के साथ आप तमाम का फिर एक मरतबा दिली खैर मकदम करते हुए हमारे नायब वज़ीर आला, मौजूद रुकन असम्बली, कौमी कौंसिल के अहदेदारों का और यहाँ पर जितने हाज़रीन जलसा है, इन तमाम लोगों का मैं तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी और कौमी कौंसिल की जानिब से दिली खैर मकदम करते हुए आप तमाम से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिदा करीम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब इज़्ज़त माब नायब वज़ीर आला को गुलदस्ता पेश करें, बुके पेश करें। थोड़ा पीछे जाइए, सामने मत जाइए, ऐसा इधर पलट जाइए। वाइस चेयरमैन कौमी कौंसिल नायब वज़ीर आला को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्टर कौमी कौंसिल प्रोफेसर इर्तिदा करीम साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो मौजूद रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब को गुलदस्ता पेश करें।
मैं कौमी काउंसिल के वाइस चेयरमैन पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो हमारे मुअज़्ज़िज़ रुकने असेंबली चारमीनार जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को बुके पेश करें। मैं इतना ही दरख्वास्त कर रहा हूँ शकूर साहब से, और ऐसा नहीं कि जो मेज़बान है उसका कोई हक नहीं होता है। मैं इससे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे हिदायत वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। शकूर साहब, जाहिर सी बात है कि तेलंगाना अकेडमी और तेलंगाना माइनॉरिटीज़ और तेलंगाना के दूसरे जो मसाइल हैं उनको शकूर साहब देख रहे हैं, तो इनका भी फर्ज होता है कि अपने मोहतरम वज़ीर साहब का इस्तकबाल हो। मैं इनसे एक बार फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो इज्जत माब रुकन असम्बली चारमीनार हैदराबाद जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मैं एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, उनका इस्तकबाल फरमाएं। गुलदस्ता पेश करें। जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपना कीमती वक्त आज इस डूबते सूरज के वक्त हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद की शक्ल के अंदर, एक तहनीयत की शक्ल के अंदर और एक तारीख बनाने वाले लम्हों की तरह से उस जुस्तजू से हमें नवाजा, इसके लिए कौमी कौंसिल फरोग बराए उर्दू, इसके पास अल्फाज नहीं है कि वो किसी भी तरीके से आपका शुक्रिया अदा करे। दोस्तों, एक बात है, ना हैदराबाद हमारी कौंसिल के लिए, फरोग उर्दू के लिए नया है, और न ही हमारी कौंसिल आप लोगों के लिए नई है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, किताबें पढ़ने वालों के लगेंगे हर बरस मेले, अदब के चाहने वालों के यही बाकी निशान होंगे। इसलिए आज का ये जलसा अपने आप में इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के लाखों और करोड़ों लोग, चाहे वो तेलुगु से ताल्लुक़ रखते हों, मराठी, गुजराती या किसी और जबान से ताल्लुक़ रखते हों, के का मुल्क है। इसलिए आज यहाँ पर जितनी बातें हो रही है, उसे देख करके लगता है हमारे ये कदम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबको सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा, ये हमारा 19वां मेला है, और ये मेले किस तरीके से अदब के फरोग में अपना बहुत बड़ा हाथ बटाते हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मगर इतनी बात जरूर कहूंगा, हमारे बीच में एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, एक आहनी शख्सियत है, जिनका नाम खुर्रम साहब है। ये इन मेलों का शुरू से लगा करके आखिर तक एक रीढ़ की हड्डी की तरीके से अपने फराइज को अंजाम देते हैं। अपने काम को किस तरीके से काली रात से लगा करके सवेरे तुलू होने वाले सूरज तक जिस मेहनत के साथ ये शख्स काम करता है, दोस्तों, 19 माइलस्टोन, 19 मेले हमने यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह के ऊपर करके इस बात को साबित कर दिया कि जब तक सड़क पर चलने वाला आदमी अदब से जुड़ता नहीं है, तब तक मुल्क की कभी तरक्की नहीं हो सकती। और मैं एक छोटी सी बात आपको कहूंगा कि पिछले दिनों जब औरंगाबाद में हमारा इसी तरीके का मेला लगा था, तब वहां के एमपी जनाब खेरे साहब, जो शिवसेना के
एमपी हैं, शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने हमारी इन किताबों को देख करके एक बात कही कि देखो इन किताबों के अंदर एक ऐसे शख्स की भी किताब है जो सबसे ज्यादा जाना माना औरंगाबाद का है, और वो मौलाना जो यहाँ से पार्टीशन से पहले ही हिंदुस्तान से चले गए, जिन्हें मजहबी शख्सियत के नाम से पुकारा जाता है, वो मौलाना मोदूदी को ये आप लोगों की ताकत है कि उनको एक अदबी ताकत बना करके आपने हिंदुस्तान के अंदर नुमाया काम किया है। थोड़ा इस तरफ पलट जाओ, थोड़ा इधर पलट जाओ। वन सेकेंड। मुझे अंदाजा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मामला क्या हैं, लेकिन अभी एक दरखास्त दी गई। जनाब एम शुक्र साहब, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, जनाब इर्तिजा करीम साहब, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, ख़वातीन व हज़रात, उर्दू मेले का इफ्तिताह हुआ। उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। उर्दू है जिसका नाम सारे जहां में धूम इस ज़बान की है। यकीनन आज उर्दू को जितना तरक्की देनी चाहिए वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ ये वो मुकामात है जहाँ से उर्दू का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद मुकामात पर मैं माज़रत ख़ारिज करते हुए कहूँगा, खुसूसन हमारे इर्तिजा करीम साहब से, कि मैं चंद महीने कबल लखनऊ गया था और 2 दिन रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि 2 दिन के अरसे में एक उर्दू का बोर्ड नज़र आया लखनऊ में। एक बोर्ड जो हज हाउस का दफ्तर था, वहाँ पर एक बोर्ड था, और मालूम करे तो पता चला कि मैंने जैसे कहा था कि उर्दू लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली और उर्दू का नाम जुड़ा हुआ है, और मेरा अपना तजिया है, हो सकता है गलत भी हो, मैंने यूपी में और खुसूसन लखनऊ में उर्दू को दफन होते हुए देखा है। कोई नाम बाकी नहीं है उसका, कोई तहरीर है ना उन्वान है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर उर्दू को कुछ मुकाम मिला तो रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत तेलंगाना में मिला। आज हमारे पास उर्दू के साइन बोर्ड है, दफातर में उर्दू के नामों की तख्तियाँ हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के नामों की तख्तियों में तेलुगु के, इंग्लिश के साथ उर्दू भी है। हर मुकाम पर हम उर्दू को हमारे सामने आती है। जब यूपी में इसका जिक्र करा तो हैरत में पड़े वो लोग कि असेंबली में हमको जो हुकूमत से एजेंडा मिलता है वो तेलुगु, अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी हुकूमत देती है, और ये हिंदुस्तान की किसी रियासत में इतना उर्दू का चलन नहीं है। यही वजह थी कि 1975 में सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की नुमाइंदगी पर उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू एकेडमी अगर कायम हुई तो वो हैदराबाद में कायम हुई, आंध्रा में कायम हुई। आज तेलंगाना की हुकूमत से भी हम पुरुम्मीद है कि वो उर्दू के फ़रोग़ में और उसको और ज़्यादा तरक्की देने में हुकूमत की पॉलिसियाँ मंदिर हम पर लाएंगे। उर्दू के साथ इंसाफ होगा। इस सरजमीन पर सबसे ज़्यादा इंसाफ की तलबगार अगर कोई ज़बान है तो वो उर्दू ज़बान है। उर्दू को फ़रोग़ मिलना चाहिए। हम तवक्को करते हैं रियासती हुकूमत से, क्योंकि रियासती हुकूमत के जिम्मेदार साहब हमारे डिप्टी सीएम साहब तो अपने घर के ही है, लेकिन वज़ीर आला की बड़ी साफ और बलीग उर्दू में हमारे चीफ मिनिस्टर बात करते हैं। वो उर्दू से वाकिफ है और उर्दू को बहुत पसंद भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उर्दू की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी ना रहे। मैं आखिर में एक वाक़या क्या एक लतीफ़ा कहते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। लखनऊ के एक साहब हैदराबाद आए, नए पुल पर खड़े रह के कहने लगे, क्या ये सालार म्यूजियम को ये रास्ता जाता है? तो एक साहब जाते आते हाँ बोल के चले गए। फिर वो परेशान हुए, फिर दूसरे से पूछे, उन्होंने भी हाँ बोले, 3-4 से पूछे, यही जवाब मिला।
आखिरी में एक साहब से बोले भाई ये रास्ता सहारनजंग म्यूजियम को जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बोलते, उनको पकड़ लिए। बोले कि आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं। आप जी हाँ बोले, ये हाउ बोल के 4 रत्नियां के क्या बात है? तो बोले जितने जाहिल है हाउ बोलते। तो पलट के पूछे आप तो पढ़े लिखे हैं ना? तो उन्होंने कहा हाउ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वाकई बड़ी खुशी की बात है इन बुक स्टॉलों को देखने के बाद, क्योंकि इससे पहले कई बार टैगमेंट के आगे जो है बुक स्टॉल्स के एग्जीबिशन में मैं भी गया था, पर काफ़ी तलाश करते रहा, कहीं भी उर्दू के बुक्स नज़र नहीं आए। तो आज उर्दू ज़बान जो हम अपनी ज़बान है और इस तेलंगाना स्टेट की दूसरी सरकारी ज़बान है, उसके जो बुक स्टॉल कायम किए गए, उसके लिए मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तमाम अहदेदारों को और ख़ास तौर से हमारे पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन साहब और प्रोफेसर सैयद अली करीम साहब और हमारे चार मीनार के एमएलए साहब अहमद पाशा खादरी साहब और उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी शुकुर साहब और शब्बीर साहब इंचार्ज चार मीनार और मुखीस साहब और हमारे क़य्यूम साहब और डैश पर बैठे हुए दिगर भाइयों, उर्दू यकीनन एक ज़माने तक बड़ी तरक्की याफ्ता ज़बान थी, मगर पाशा साहब ने कहा कि लखनऊ में उर्दू तबाह हुई। मैं भी कहा कि 56 साल तेलंगाना में भी उर्दू तबाह की गई। उर्दू ज़बान जानता कौन था बताइए? कोई भी चीफ मिनिस्टर सिवाय तेलंगाना के कोई उर्दू नहीं जानता। जितने आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर भी तेलुगु देशम में ही थे। एक मरतबा वो दौरे पे जा रहे थे, तो उस दिन इत्तेफाक से ईद का दिन था, बकरीद की ईद थी। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि नमाज से बहुत से लोग निकल रहे हैं, ज़रा आप रुक कर इन लोगों को ईद मुबारक बोल दीजिए। बार बार हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, 2-3 बार सीएम से बार बार रिपीट किया गया, क्या बोलो क्या बोलो, कुछ नहीं, ईद मुबारक बोलो बोले। लंबा चौड़ा तो आप नहीं बोल सकते, ईद उल जुहा, आप खाली ईद मुबारक बोल दीजिए। जब रुके, गाड़ी रुके, तमाम लोग नमाज पढ़ के जब उनसे मिलने लगे, तो जब चंद्रबाबू नायडू साहब का टाइम आया मिलने का, तो उन लोगों ने उन्होंने कहा कि आप तमाम भाइयों को ईद मुबारक। तो जो ईद और ऊद में फ़र्क नहीं महसूस करते थे, तो क्या हमारे साथ इंतजाम करते थे? किसी को जब ज़बान ही नहीं आती, वो बोलते ना गधे के सामने बीन बजाने की बात आती, तो ना वो ज़बान जानते थे ना कभी हमारी ज़बान की हिफाजत की। यकीनन मैं बताता हूँ आपको, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ही ज़रूर उर्दू तरक्की करेगी। उर्दू के लिए इस मरतबा जो बजट दिया गया है, मैं उससे बराबर खुश नहीं हूँ। मैंने जब भी शुकुर साहब से कहा कि आप डिमांड क्यों नहीं किए, और शुकुर साहब ने हमेशा की तरह छोटा ही डिमांड किया जो आंध्र प्रदेश में करते थे। मैं उनसे कहा कि तेलंगाना स्टेट है, अरे बड़ा डिमांड करो आप। अगर मैं उस वक्त बैठा रहता तो शायद ये बजट को डबल करता था, मैं फिगर में भी डबल लिख कर दिया था। मगर शुकुर साहब जरा नई स्टेट होने से थोड़ा डरते हुए बजट कम मांगे, मगर मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ उर्दू ज़बान को बहुत फ़रोग़ देंगे। उर्दू के जितने अदीब और शायर हैं, उनके लिए मैं तेलंगाना बनने से पहले भी बहुत बार धरने कर चुका हूँ। हमारे लोग हमारे लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी है ज़बान की खिदमत के लिए। ज़ईदी में क्या चाहिए? कुछ आसरा चाहिए नहीं चाहिए उन्हें? आसरा कहेगा पैसों का आसरा चाहिए। अभी हमारे साहब ने कहा हेल्थ स्कीम चाहिए, डेफिनेट मैं बहुत जल्द इस बात पे बार बार शुकुर साहब को भी इससे पहले बोला हूँ, और आज मीडिया के सामने भी एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द आप उन शायरों की और अदीबों की लिस्ट बनाइए। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहकर, और वैसे अल्लाह ताला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, ये बड़ा अच्छा मायरा है। 57 साल हम पे जुल्म हुआ, पर आज हमारे को जो चीफ मिनिस्टर मिला है, पाशा साहब जानते हैं जो मांगो वो देते हैं। परसों ऑटो के लिए एक स्कीम रखी गई थी कि ये स्कीम आज की नहीं है, 6 साल पहले की स्कीम थी, पर 6 साल में कभी भी कोई हुकूमत उसे पूरा नहीं की। 1000 ऑटो शहर हैदराबाद में, और उनका एक ही स्कीम थी। मगर हम लोगों ने कहा कि सिर्फ हैदराबाद क्यों भाई, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में भी 500 ऑटो देना चाहिए। जब हैदराबाद के ऑटो का ड्रा सिस्टम आया, जिस दिन हम ड्रा करने मैं खुद भी गया, और हमारे जाफर हुसैन साहब नामपल्ली के एमएलए साहब भी थे। जब हम देखे कि इतने 1700 लोग बैठे हुए, अगर 1000 का ड्रा करेंगे तो 1700 को मायूस की तरह बिछाएंगे। तो जब सीएम साहब से बात की गई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जितने लोग आते हैं उन्हें दीजिए। तो आप बताइए, ये हमारे सीएम साहब का दिल है। 1000 नहीं, हम 1700 के 1700 को सैंक्शन कर चुके हैं ड्रा की। मैं तो जब भी कहा कि ड्रा बंद कर दीजिए,
तो हमारे अहदेदार ने, MD साहब ने कहा, शफीउल्लाह साहब, नहीं साहब अब ड्रा का जियो आ चुका है, ये ड्रा कर देंगे, दूसरा जियो निकाले, बाकी के लोगों को देंगे। तो ये गवर्नमेंट आने के बाद खासतौर से मैं हमारे जो दिल्ली से आए हुए भाइयों से बताना चाहता हूँ, ये दोस्त हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, ये मुस्लिम दोस्त और उर्दू जबान की बड़ी कदर करते हैं। मुझसे खुद उन्होंने कहा, महमूद भाई एक अच्छा उस्ताद ला के दो, मैं उर्दू लिखना पढ़ना सीखता हूँ। साहब आपको फुर्सत ही क्या है, आप तो सुबह उठते हैं 6 बजे तो रात के 12 बजे तक मसरूफ रहते हैं। तो बोले नहीं, मैं 1 घंटा तो निकाल के रहा। और एक बात ये रही कि शादाब साहब एक शायर है, आप लोग जानते हैं शादाब साहब को। CM साहब ने उन्हें तकरीबन 5-6 महीने तक उन्हें अपने साथ रखा और जब भी फुर्सत होते उन्हें बुला लेते, उर्दू जबान सीखने की कोशिश की। और उर्दू बहुत अच्छे मुकर्रिर है हमारे ऑनरेबल CM साहब, और अच्छे हमसे ज्यादा अच्छे शेर बोलते हैं। तो वो जब उर्दू जानते हैं तो डेफिनेट उर्दू की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। जरूर उन लोगों को एक अच्छा सा पेंशन दिया जाएगा जो उर्दू शायर है या उर्दू अदीब है। इसके अलावा उर्दू जबान के लिए आइंदा साल बहुत अच्छा बड़ा बजट रखा जाएगा। हम इस जबान को फरोग देना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं चाहते हम कि सिर्फ मुसलमान उर्दू जबान सीखे या दूसरी जबान नहीं सीखे। दुनिया में जो इम्प्लायमेंट है या टेक्नोलॉजी है, आज बहुत सी किताबें तो टेक्नोलॉजी के, मैं खासतौर से कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुझे देखकर काफी खुशी हुई। यहाँ पर कई किताबें जो साइंस के ताल्लुक से लिखी गई है वो बहुत जरूरी है। दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है वो अंग्रेजी में होने से, और मुलाजिमतें जितने मिलते हैं, जहाँ जिसे अंग्रेजी नहीं आती उन्हें मुलाजिमत मिलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हम दूसरी जबानों को भी सीखना चाहिए, तेलुगु जबान भी सीखना चाहिए, अंग्रेजी जबान भी सीखना चाहिए, पर हमारी जबान को हम कायम रखना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि उर्दू जबान सिर्फ उर्दू मदरसों में नहीं, इस तेलंगाना स्टेट में जितने मदारिस है, चाहे वो लिटिल फ्लावर हो, ऑल सेंस हो, मेथडिस्ट हो, कॉन्वेंट हो, वहाँ पर भी अगर हमारे बच्चे उर्दू सीखना चाहते हैं तो जरूर उन्हें भी एक मुदरिस रखते हुए उन बच्चों को तालीम देना जरूरी है। और सेकेंड लैंग्वेज हमारे तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट में पहले ऐलान किया गया था, पर अमलावरी नहीं थी, पर एक खम्भम छूटा था, उसे भी इंक्लूड किया गया। और उर्दू जबान इश्तिहारों तक ही नहीं रहेगी, बल्कि लोगों को पढ़ने के लिए, उर्दू जबान को तरक्की देने के लिए बहुत अच्छा मनसूबा बनाकर उस पर अमलावरी की जाएगी। उर्दू जबान में जो मिठास है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से हमारे दूसरे अदर भाई भी कहते हैं, हमारे MLAs कहते हैं। उर्दू जबान जिस तरह लोगों को आसानी से समझ में आती है, उर्दू जबान में जितना आदमी को रेस्पेक्ट दिया जाता है, दूसरी जबान में वो बात नहीं है। उर्दू जबान बहुत लजीज मीठी जबान है। ये जबान यकीनन दिल्ली में पैदा हुई, ये हमारे चीफ मिनिस्टर तकरीर में कहा करते, हैदराबाद में जवान पढ़ी हुई और लखनऊ में जाकर जवान हुई, मगर काफी आज़ादी के बाद से उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। उर्दू जबान एक जमाना पहले तक पंजाब हरियाणा में हर जगह उर्दू बहुत बड़ा चलन था। आज हिंदी जबान राइज की गई। यकीनन जो भी जबान हो हमारे देश की, उसका हम वेलकम करते हैं, और उर्दू जबान की बका के लिए ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी हो सकता है जरूर करेगी। और आज के इस प्रोग्राम पर फिर एक बार मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं खुद भी यहाँ आकर 2-3 घंटे गुजारूंगा। और ये टाइम जो 8 बजे रखा गया, बहुत से लोग हमारे भाई अपने अपने दुकानें कारोबारों में काम करते हैं, उसे मैं अभी कमिश्नर को बोलते हुए 10 बजे तक का टाइम उसे 2 घंटे इजाफा कर दिया जाएगा, ताकि लोग अपने अपने काम से वापिस होते हुए ये किताबें खरीद सकेंगे। और जो भी हुकूमत से जरूरत पड़ेगी इस एग्जीबिशन के अलावा भी उर्दू की फरोग के लिए, जरूर हुकूमत, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। माइनॉरिटी का फंड सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है तो इस तेलंगाना स्टेट में है। हमसे बहुत बड़ी स्टेट है, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन भी दूसरे स्टेटों में, मगर बजट हमारे पास 1130 करोड़ का बजट है, काफी बड़ा बजट है। हम जरूर इस बजट से उर्दू जबान को फरोग देने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ेगी, मैं शुक्र साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, क्योंकि स्टेट में ये नई स्टेट है, इसमें मुसलमान भी बहुत अच्छा रोल अदा करना चाहिए। इस स्टेट को मुस्तहकम करने के लिए, स्टेट की तरक्की के लिए मुस्लिम बहुत आगे बढ़ते हुए CM साहब के हाथ मजबूत करते हुए स्टेट को डेवलप करना चाहिए। काफी जद्दोजहद के बाद ये स्टेट मिली है, और स्टेट में जरूर सेकुलरिज्म फरोग पाएगा, और तमाम मुस्लिम भाइयों को जो बहुत जमाने से मायूसी का शिकार थे उन्हें तरक्की के मौके मिलेंगे। और आज CM साहब यही चाहते हैं, कोई जात पात नहीं है, सभी को बराबर के हिस्से मिलना चाहिए, सभी हर आदमी अपनी अपनी त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। मैं एक बात बोलते हुए तकरीर खत्म करता हूँ,
क्योंकि हमारे दिल्ली से आए तो मेहमानों को बताना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में पहली मरतबा रमजान में बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। 195 मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया गया था, डिनर का एहतमाम किया गया था और 1,95,000 पैकेट्स उन मस्जिदों के जरिए तकसीम किए गए थे जो लोग गरीब लोग कपड़े नहीं पहन सकते। जब वो बात आई तो एक बात बताना जरूरी समझता हूँ, उसमें सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट वालों ने एक साड़ी और एक कुर्ता पैजामा उसमें रखा था। सीएम साहब ने कहा भाई ये कितने कपड़े रखे हैं, तो बोले एक जोड़ा रखे हैं साहब, एक साड़ी एक कुर्ता पैजामा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये पैकेट देंगे कोई नौजवान ले जाएगा वो अपनी माँ को देगा या अपनी बीवी को देगा, लिहाजा 2 साड़ियां रखे ताकि वो दोनों को भी खुश कर सके। तो सीएम की हमारी सोच बड़ी ऊंची सोच है और ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और हमारी जबान की बहुत तरक्की होगी और इसकी हिफाजत के लिए हर किस्म के इक़दाम किए जाएंगे जो ज़रूरत पड़ेगी। मुझे मौका देने पर मैं काउंसिल का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पद्माश्री मुजफ्फर हुसैन साहब ने मुझे कहा कि आप एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उर्दू की बुलाइए। मैं उनसे बताता हूँ, यकीनन मैं आपसे बोलने में चूक हो गई। ऑलरेडी आज से 15 दिन पहले एक प्रोग्राम में मैं ऑलरेडी ऐलान कर चुका था कि हम तेलंगाना के अंदर उर्दू के बारे में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाएंगे। मुनासिब टाइम देकर आपसे भी मशवरा किया जाएगा कौन सा टाइम मुनासिब रहेगा और पूरे इंतजाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तरीके से किया जाएगा। शायर का एक और शेर याद आ रहा है, लेकिन ये शेर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि शेर बहुत अच्छा है। मैं इसलिए ये शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि आप इसमें पेश किए गए जो ख्याल है, इसमें जो पेश किया गया है उसको रद्द पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। जो दिल्ली का बहुत बड़ा इदारा है, इदारों ने हमारे तेलंगाना स्टेट में खासतौर से हैदराबाद में एग्जीबिशन रखा है और वाकई हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि उर्दू ज़बान दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। उससे कुछ आबाद करना ये हमारा अपना फ़र्ज़ है और उन तमाम लोगों का मैं उर्दू बराए कौंसिल के उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हैदराबाद में काफ़ी बुनियाद आबादी है मुसलमानों की तेलंगाना स्टेट में हमें हिम्मत अफजाई करते हैं और तमाम आवाम से भी अपील करते हैं वो आकर ज़रूर अच्छी किताबें परचेज करें। ये ज़रूरी है, जब एग्जीबिशन लगने के बाद उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो फिर वो हर साल आगे लगा सकते हैं। अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो लोगों में किताबें पढ़ने का रुझान कम हो चुका है, टीवी देखने का रुझान ज़्यादा हो। पर किताबें पढ़ने से जो आपको नॉलेज मिलती है वो टीवी सुनने से उतनी नॉलेज नहीं मिलती है। अब मुताला ज़रूर करना चाहिए और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए मैं तमाम भाइयों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ तो ज़रूर इस एग्जीबिशन आए। इसकी टाइमिंग में भी इजाफा किया गया, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक अवेलेबल रहेंगे बुक्स यहाँ पर आकर लेकर जाइए। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत सी दीनी किताबें भी है यहाँ मौजूद। तो तमाम किताबों का ज़ख़ीरा हमारे घर में रहेगा। एक ज़माना पहले तक हर बड़े आदमी के घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती, आज वो लापता हो चुकी है। तो हमें लाइब्रेरी कायम करना चाहिए। उर्दू अकेडमी से भी कई लाइब्रेरी चलते हैं और यहाँ जो किताबें हैं बड़ी कीमती किताबें, बड़ा असासा है। मैं खुद एक बार दिल्ली गया तो बहुत ढूंढ कर आया किताबों को, पर यहाँ पूरे किताबें एक ही जगह पर आपको मैसर हो रहे हैं। ये वाकई फ़ख्र की बात है हमारी स्टेट के लिए और उर्दू दानशूरों के लिए। और बहुत अच्छा किताबों का कई स्टॉल्स हैं और लाखों की तादाद में यहाँ किताबें हैं तो बड़े बड़े आथर ने लिखा है। और किताबों से खास बात यह कि यहाँ साइंटिफिक तरीके से भी बहुत सी किताबें लिखी। बहुत से लोग पुराने शायर हज़रात लिखते थे और साइंस के बारे में बहुत कम लिखते थे और साइंस की जो किताबें बहुत अच्छी किताबें उससे हम इस्तेमाल करते हैं, उससे खरीदते हैं, उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। मैं एक बार कौमी कौंसिल को मुबारक
कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये 19वां किताबी मेला है जो हैदराबाद में मुनक़िद हो रहा है। अभी हमने एक आध महीना पहले ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इसी तरह का मेला उसका इनेकाद किया था। ये मेले हम यानी कौमी कौंसिल इसलिए इसका इनेकाद किया करते हैं कि एक छत के नीचे एक ही जगह पब्लिशर्स मौजूद होते हैं और अब पब्लिशर्स जब आते हैं तो वो अपने साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताब भी लाते हैं। चुनांचे इस मेले में भी आप देखेंगे तो मज़हबियात के ताल्लुक़ से, फ़लसफ़े के ताल्लुक़ से और दूसरी जो साइंसी उलूम है हमारे यहाँ और दूसरे उलूम व फ़नून हैं उन पर भी जो उर्दू में किताबें लिखी गई हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मज़हबियात का भी एक बड़ा ख़जाना है जो आपको मुख्तलिफ़ स्टॉल्स में दस्तयाब होगा। अगर हम देखें कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद इस ताल्लुक़ से उर्दू के लिए जो फ़रोग़ के लिए जो काम कर रही है वो एक काबिल फ़ख्र काम है, एक बड़ा काम है। क्योंकि इस मौके से पब्लिशर्स जो होते हैं वो एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी देते हैं। तालिब इल्मों को, असातिज़ा को, लाइब्रेरीज़ को किताबें ख़रीदने का एक अच्छा मौका मिलता है। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये मेला भी जो 19वां किताबी मेला है और शहर हैदराबाद में हो रहा है, शहर उर्दू में हो रहा है, ये कामयाब होगा, कामरान होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? थोड़ा आगे देखते आप लोग खाली देखा था करो खरीद वाला ग्राहक नहीं करना देखते रहो।